जीवन को जीना अपने आप में ही एक साधना है, एक तपस्या है, एक पुरुषार्थ की कहानी है। जीवन के साथ सिक्के के दो पहलू हमेशा जुड़े हुए रहते हैं। कभी अनुकूलताओं का पहलू आ जाता है तो कभी प्रतिकूलताओं का पहलू आ जाता है। संसार में ऐसा कोई भी इंसान और प्राणी नहीं होता जिसको हमेशा एक ही पहलू देखने को मिलता हो। इसीलिए कहावत है कि किसी भी इंसान की सेठाई कोई 7 पीढ़ी तक नहीं चला करती है। परिवर्तन प्रकृति का धर्म है, परिवर्तन जीवन की एक व्यवस्था है। विचारों में परिवर्तन, परिस्थितियों में परिवर्तन, व्यक्तियों में परिवर्तन, प्रकृति के रंग रूप रूपाय सब में परिवर्तन। जब जीवन के साथ परिवर्तन की कहानी लिखी हुई ही है, तब उन अनुकूलताओं और प्रतिकूलताओं के बीच में जीवन को ढंग से जीना, इसी का नाम जीवन जीने की साधना है, इसी का नाम जीवन जीने का सही तरीका है। जिस व्यक्ति ने जगत की व्यवस्थाओं को समझ लिया, प्रकृति की व्यवस्थाओं को समझ लिया कि यहां कोई भी चीज शाश्वत नहीं होती, सब चीज यहां पर बदलती है, तो ऐसा जिस व्यक्ति को बोध हो चुका है वो अनुकूलताओं को पाकर के अभिमान नहीं करता और प्रतिकूलताओं को पाकर के खिन्न नहीं होता। जिसने ये मर्म समझ लिया है सब कुछ यहां पर बदलेगा, दिस टू विल पास, अनुकूलता है तो वो भी बदलेगी और प्रतिकूलता है तो भी दिस टू विल पास, ये भी बीत जाएगी। किसी के जन्मने पर वही व्यक्ति थाली बजाएगा और किसी के मरने पर वही व्यक्ति आंसू ढुलकाएगा, जिसे जीवन और जगत की व्यवस्थाओं का मर्म नहीं मालूम और जिसने जान लिया जन्म ये जीवन का एक चरण है, मृत्यु जीवन का उपसंहार है। जैसे हर कहानी का उपसंहार हो जाना चाहिए, जैसे हर उपन्यास का समापन हो जाना चाहिए, ऐसे ही हम सब लोगों के जीवन का भी कोई न कोई समापन, कभी न कभी उपसंहार कर दिया जाना चाहिए। किसी के भी दीर्घायुष्य होने में कोई ज्यादा मतलब की सार की बात नहीं छिपी हुई है, ज्यादा जीने में कोई सार नहीं है। जैसा कल जिया था वैसा ही आज को बिता रहे हैं और जैसा आज का जीवन है कल भी वही सुबह उठना, वही नहाना धोना, दुकान जाना, छाती कूटे कर करा करके घर लौट आना, सो पड़ना, कल भी यही, आज भी यही, कल भी यही। जीवन एक पुनरावृत्ति है, कभी तेज हवाएं चल देती है तो कभी मंद हवाएं हो जाती है, ये जीवन की व्यवस्थाएं हैं। और जिस व्यक्ति ने प्रकृति की गोद में बैठकर इन सारे मर्मों को समझ लिया, वह व्यक्ति अनायास ही जीवन का संबोधि साधक बन जाता है। अनायास। एक तो होता है व्यक्ति को प्रयास पूर्वक सावधानी से चलना पड़ता है और एक व्यक्ति अनायास ही उससे सावधानी से ही चला जाता है। जो प्रयास पूर्वक किया जाता है उसका नाम एकाग्रता है, जो अनायास हो जाता है उसका नाम ध्यान है। जिसे हम प्रयास पूर्वक किया करते हैं उसका नाम एकाग्रता है और जो अनायास ही सहजतया हमारा स्वभाव बन करके चला करता है उसका नाम ध्यान है।
साधना की बैठक में भी प्रयास पूर्वक जो ध्यान किया जाएगा, प्रयास पूर्वक किया जाने वाला ध्यान एकाग्रता है, और अनायास सद जाने वाली एकाग्रता का नाम ध्यान है। ध्यान कोई जीवन से जुदा नहीं है, एकाग्रता कोई जीवन से अलग नहीं है, साधना कोई जीवन से अपना अलग स्थान नहीं रखती है। जैसे क्या हमारी आंख हमसे जुदा है? क्या हमारे कान और हमारी श्रवण शक्ति हमसे जुदा है? जैसे हमारी परछाई क्या हमसे अलग हो सकती है? हाँ, इतना सा फर्क पड़ता है। सूरज सामने होता है तो परछाई पीछे दिखने लग जाती है, सूरज पीछे हो जाता है तो परछाई आगे आ जाती है। यही तो जीवन का खेल है, यही तो जीवन की सांप सीढ़ी है। आपने कभी सांप सीढ़ी का खेल खेला है? मैंने लूडो भी खेला है और सांप सीढ़ी का खेल भी खेला है, और बड़ा मजा आता है। सीधे कभी ऊपर पहुंच जाते हैं और कभी ऊपर पहुंचा हुआ आदमी सीधे नीचे लटक कर आ जाता है। जिंदगी और कुछ नहीं है, सांप सीढ़ी का एक खेल है। यहां गिरता गिरता आदमी कब चढ़ जाता है कोई पता नहीं चलता, और चढ़ता चढ़ता आदमी कब नीचे आ जाता है इसका भी कोई पता नहीं चलता। जीवन को जीना एक साधना है। ऐसे लगता है कि जैसे जीवन जीवन नहीं, कोई वीणा के तारों की तरह हुआ करती है। वीणा के तारों की तरह हुआ करता है हमारा जीवन। हर किसी व्यक्ति को वीणा के तारों को हमेशा याद रखना चाहिए। दो प्रतीकों को हमेशा याद रखना चाहिए, एक तो है वीणा के तार और दूसरा है दीपक की लौ, मोमबत्ती की लौ। लौ इसलिए क्योंकि मोमबत्ती को चाहे उल्टा करके जलाओ चाहे सीधा करके जलाओ, लौ हमेशा ऊपर ही उठा करती है। हम चाहे चित गिरे या पुट, हमारी नजरों में, हमारी सोच में, हमारे विचार में, हमारी मानसिकता में हमेशा यही सद्भाव रहना चाहिए, मैं ऊपर चढ़ूं भले ही गिर गए, भले ही गिर गए, लेकिन इसके बावजूद हमारी नजरों में, हमारे सपनों में, हमारे लक्ष्य में हमेशा यही रखना चाहिए, मैं हमेशा ऊपर उठता रहूं। गिरना कोई खास बात नहीं है, जो चलेगा सो लुढ़केगा भी, जो रोटी बनाएगा उसकी रोटी जलेगी भी। तो जो आदमी बढ़ना चाहता है वो गिरेगा। गिरना महत्वपूर्ण नहीं है। जो ये सोचेगा कहीं गिर गया तो वो आदमी कभी नहीं पहुंच पाएगा, कहीं नहीं पहुंच पाएगा। कहीं पहुंचने के लिए खतरे तो उठाने ही पड़ते हैं। कहीं पहुंचने के लिए खतरे तो उठाने ही पड़ते हैं, और बिना खतरा उठाए, पत्नी से मिलो तो भी खतरा है, बिना खतरा उठाए व्यापार करो तो भी खतरा है, बिना खतरा उठाए बड़े बॉस के पास जाओ तो भी खतरा है। खतरा उठाने का खतरा तो हमें लेना ही पड़ता है, और तभी कोई इंसान बन पाता है, जीवन सध पाता है। लौ जैसे ऊपर उठती है वैसे ही हमारे सपनों में, हमारे विचारों में, हमारी मानसिकता में ये तत्व रहना चाहिए। जिंदगी में न प्रेम महत्वपूर्ण है, न गुस्सा महत्वपूर्ण है। जिंदगी में न ब्रह्मचर्य महत्वपूर्ण है और न दाम्पत्य जीवन महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण है दोनों से गुजर करके भी अपने आप को ऊपर उठाना महत्वपूर्ण है। ब्रह्मचर्य से गुजर कर भी अपने आप को ऊपर उठाना, और दाम्पत्य जीवन से गुजर करके भी अपने आप को ऊपर उठाना। लौ ऊपर उठती है, हमारा जीवन भी ऐसा हो, हम ऊपर उठें। और वीणा के तार, जीवन वीणा के तारों की तरह बनाएं, न तो इन तारों को इतना ज्यादा कसें कि संगीत की बजाय किसी कौवे की कांव कांव बन जाए, और न इतना ज्यादा ढीला छोड़ें कि आनंद की बजाय गधे का आलाप होना शुरू हो जाए। साधो,
जीवन को हम साधते हैं, योग भी जीवन को साधने का एक चरण है, प्राणायाम भी जीवन को साधने का एक चरण है, ध्यान भी जीवन को साधने का एक चरण है, घर गृहस्थी में कैसे जीना चाहिए ये भी जीवन को साधने का एक चरण है, व्यापार भी, शरीर भी, रिश्तेदार भी, ये सब जीवन के एक हिस्से हैं और इसलिए हमें सभी तारों को बराबर साधना चाहिए। जैसे गिटार के तार में एक तार नहीं होता, गिटार के तार में 6 तार मिलते हैं तो गिटार बजता है। इंद्रधनुष एक रंग से नहीं बनता, कई रंगों का समावेश होता है तब कहीं जाकर के इंद्रधनुष बना करता है। हमारा जीवन भी ऐसे ही कई रंगों से जब हम इसे हरा भरा करते हैं, गूंथते हैं, तब कहीं जाकर के ये जीवन जीने लायक बनता है। मैंने सोचा लोग संत बनते हैं, पहले जंगलों में चले जाया करते थे, वापस शहरों में क्यों लौटकर आ गए? वो तो वनवासी बन गए थे, लेकिन फिर भी वापस लौट लौट कर क्यों आए? लौट लौट कर इसलिए आए क्योंकि वहां जाकर के देखा कि जीवन तो है, लेकिन जीवन का केवल एक ही रंग है। जीवन के साथ अनेकों रंग घुलते हैं तो जीवन का इंद्रधनुष बना करता है। वीणा के तारों की तरह जीवन को साधा जाना चाहिए। इतने अधिक कसो मत निर्मम, इतने अधिक कसो मत निर्मम, वीणा के हैं कोमल तार। इतने अधिक कसो मत निर्मम, वीणा के हैं कोमल तार। टूट पड़ेंगे सब के सब वे, कभी न निकलेगी झंकार। इतने अधिक करो मत ढीले, इतने अधिक करो मत ढीले, वीणा के रसवंती तार। कोई राग नहीं बन पाए, निष्फल हो स्वर का संसार। जीवन को वीणा के तारों की तरह साधा जाना चाहिए। अतिवाद कोई काम का नहीं होता। अति प्रेम करेंगे तो मोह बन जाएगा, अति क्रोध करेंगे तो संबंध टूट जाएंगे। अति भूखे रहेंगे तो काया सूख जाएगी, अति भोजन करेंगे तो काया मातोड़ा सांड बन जाएगी। अतिवाद कोई काम का नहीं होता है। जीवन वीणा के तारों की तरह है कि जिसमें एक संगीत हो, जिसमें एक सौंदर्य हो, कि जिसमें एक आनंद हो, कि जिसमें एक सुवास हो, कि जिसमें एक प्रसाद हो। तब तो जीवन कुछ है, लगता है हाँ हमारे जीवन में हम तृप्त हैं, जीवन में आनंदित हैं। मैंने तो अभी तक शरीर के लिहाज से केवल 45 साल की उम्र गुजारी है। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने 60 और 70 वर्ष की जिंदगी भी गुजार दी होगी। अपने सामने एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करो और देखो क्या हम अपने जीवन से तृप्त हैं? लोग हमें आकर पूछते हैं साहब आपके कुशल मंगल है, सुख साता है? मेरा जवाब रहता है बाढ़ आई हुई है सुख साता की। तो लोग पूछते हैं आकर क्यों साहब कुशल मंगल है? मैं कहता हूं भाई गुलाब का फूल खिला हुआ है। बोले साहब कोई तकलीफ तो नहीं है? अरे कमल की तरह आनंदित हैं, निर्लिप्त हैं, कहां तकलीफ होगी? चिपके तो तकलीफ होगी ना, चिपके ही नहीं तो तकलीफ होगी कहां से? क्योंकि जीवन में बोध है जीव अकेला आता है और अकेला ही जाता है, बीच का केवल संयोग साथ निभाया जाता है। तो चिपकेंगे तो तकलीफ होगी ना, बिन चिपके किसी को तकलीफ क्यों होगी? कांटा समझेंगे तो तकलीफ होगी। खुद को ही अगर गुलाब का फूल बना लो तो कांटे बींधेंगे कहां से? फैसला तुम्हारा है कि मैं तो मस्त रहूंगा, सामने वाला क्या कर रहा है वो जाने। आग लगे बस्ती में पर अपन तो रहेंगे मस्ती में। होने वाला होता रहेगा, तू तेरे मस्ती में मस्त रहे।
और मस्ती में अगर रहना सीख जाओगे तो घर में पोता पैदा होगा ना, तब तो डांस करोगे ही। दादाजी गुजर जाएंगे तब भी डांस करना भूलोगे नहीं, क्योंकि दोनों ही जीवन के एक चरण है। बड़ा मजा आता है। शोक के क्षणों में कोई व्यक्ति डांस करे तो बड़ा मजा आता है, वो उत्सव बन जाता है। उसकी मृत्यु नहीं होती, तब उसकी मृत्यु उसके लिए निर्वाण का महोत्सव बन जाती है। मस्ती लेना आना चाहिए। लोग मस्ती लेने के लिए केवल 2-4 उनको काम सूझते हैं, या तो फिल्म देखाओ या घरवाली के पास जाके सो जाओ। इसके अलावा उसको मस्ती लेने के लिए और कुछ सूझता नहीं। अरे मस्ती तो जिंदगी में है, हर कदम पर ली जा सकती है, क्योंकि मस्त रहना तो व्यक्ति का अपना फैसला है। खाना खाओ तो खाना खाने में भी मस्ती लो, कहीं घूमने जाओ तो उसकी भी मस्ती लो, साधना करो तब भी मस्ती लो, और पढ़ाई करो तो पढ़ाई की भी मस्ती लो, तो बोझिलता नहीं होगी, तनाव नहीं होगा। यहां कई डॉक्टर्स बैठे हैं, अगर वो ये कला सीख जाएं कि मरीजों को देखना भी एक मस्ती है, उसको कभी भी दिन भर में टेंशन होगा ही नहीं। 1000 मरीजों को अपने हाथों से निकाल देगा, लेकिन फिर भी किसी भी मरीज का टेंशन नहीं होगा उसे। हम लोग जब बड़े शहरों में चले जाते हैं, चातुर्मास करते हैं, रोजाना 10-10, 20-20 हजार लोग होते हैं। अब रोजाना 10-10 हजार लोगों से मुखातिब होना बोझिलता नहीं लगती, क्योंकि लोगों से मिलना भी एक मस्ती है, एक आनंद का वो क्षण है। फैसला तो व्यक्ति को करना होगा कि प्रकृति की व्यवस्था के अनुसार कभी अनुकूलता बनेगी और कभी प्रतिकूलता बनेगी। दोनों ही स्थितियों में मुझे मस्त रहना है या क्या करना है। मस्त रहने का फैसला कर लोगे तो उतार चढ़ाव होंगे, पर आप पर किसी का असर नहीं होगा। और जैसे ही लगे आप पर कोई असर नहीं, जान लेना आप प्रकृति के घर से संबोधि साधक बन करके पैदा हुए हैं। संबोधि का अर्थ होता है सम्यक बोध, सम्यक ज्ञान, प्रॉपर नॉलेज, प्रॉपर अवेयरनेस। आओ हम लोग जीवन को साधते हैं, और जीवन को साधने के लिए संबोधि साधना के पथ पर 4 रत्न हैं, 4 सोपान हैं, 4 पगथिये हैं, 4 दीप हैं। अगर ये 4 तत्व जी लिए जाएं तो ये 4 तत्व नहीं होंगे, ये 4 तत्व भी अपने आप में 4 वेद बन जाएंगे। इन 4 तत्वों को अगर जी लिया जाए तो ये 4 तत्व नहीं रहेंगे, ये 4 तत्व भी अपने आप में ब्रह्मा जी के 4 मुख बन जाएंगे। और वो सीधे सरल तत्व हैं। पहला है सहजता, दूसरा है सकारात्मकता, तीसरा है सचेतनता, और चौथा है निर्लिप्तता। कोई ये ना समझे कि ये 4 तत्व कोई साधना पथ को जीने के लिए तत्व होंगे। हकीकत तो यह कि साधना पथ भी जीवन का एक आधार है, जीवन को ही बेहतर बनाने का एक तरीका होता है। इसलिए साधना पथ कोई पुरानी किताबों का पथ नहीं है, साधना पथ अपने आप में जीवन जीने का सही तरीका है। पहला है सहजता, दूसरा है याद कर लो, दिमाग में याद कर लो, बार बार याद कर लो। अगर किसी व्यक्ति ने 4 तत्व जी लिए बहुत है। मैंने चाहे जिस धर्म में संन्यास लिया हो, पर मैं ये 4 तत्वों को ही जी रहा हूं। और अपने सारे साधक भाई बहनों को, स्नेही जनों को यही प्रेरणा दूंगा, ये 4 तत्व जी लिए बहुत है, बाकी सब आगे इसी के इर्द गिर्द फैली हुई व्यवस्थाएं हैं। मूल बुनियादी तत्व है, पहला है सहजता, पहला है सहजता।
कब कब रखे सहजता? प्रश्न है कि हम कब कब रखें सहजता। तो पहला, किसी का जन्म हो तब भी रखिए सहजता, और किसी की मृत्यु हो तब भी रखिए सहजता। सहजता कब कब रखें? क्योंकि तब तब हमारी सहजता खंडित हो जाती है। हम अपनी सहजता कब कब रखें? पहला कब? जब किसी का जन्म हो, और दूसरा कब? जब किसी की मृत्यु हो। दोनों ही स्थितियों में सहज रहिए। बेटा आया कहने के लिए, पापा जी आपके पोता हो गया। स्वागत है बेटा, स्वागत है। सहज रहिए। अगर आपने उस पहले क्षण में अगर अपनी सहजता को न रखा तो पोते से वो आसक्ति हो जाएगी कि जिंदगी भर न छूटेगी। जिंदगी भर उस पोते से आसक्ति न छूट पाएगी। बेटा छूट सकता है पर पोता नहीं छूट पाएगा। किसी का जन्म हुआ, सहजता। और दूसरा कब? जब किसी की मृत्यु हो गई। ठीक है, बोले वो चल बसे। अच्छा चलो, मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। आवश्यक रीति रिवाज कीजिए, आवश्यक क्रिया कर्म कीजिए, जो समाज की व्यवस्थाएं हैं। अपन को इसके विरोध में नहीं जा रहे हैं, लेकिन अपने चित्त को, अपनी सचेतनता को सहज रख रहे हैं मृत्यु हो जाने पर भी। ऐसा क्यों कह रहा हूं? आमतौर पर महिला अपने पति की मृत्यु बर्दाश्त नहीं कर पाती। आमतौर पर कोई भी मां अपने बेटे की मृत्यु को स्वीकार नहीं कर पाती, और जिंदगी भर वो घुट घुट कर जीती है, आर्त ध्यान रौद्र ध्यान में जीती है। उसका जीना फिर उसके लिए बोझिलता बन जाता है, अभिशाप बन जाता है। पैदा क्या हमने किया? अगर हम ही पैदा कर सकते तो साल में आप 150 बार मिलते होंगे, 50 बार मिलते होंगे। अब तक 50 टावर आपके हर साल हो जाने चाहिए। पैदा कोई और करता है, हम केवल मीडिएटर बनते हैं। क्या हम किसी को मारते हैं? अपने आप कोई जीव मरता है, चाहे वो जीव चाहे दादा हो चाहे पोता हो। जाना भी एक व्यवस्था है, आना भी एक व्यवस्था है। जरा निमंत्रण भेजो तो हवाओं को कि हवाओं जरा तूफान बनकर आ जाओ, क्या वो आएंगी? और अभी अगर देखो कितनी मीठी मधुर हवाएं चल रही हैं। इन हवाओं को बोलो जरा गर्म होके आ जाओ, वो आएगी। ये सब प्रकृति की एक व्यवस्था है। तो जन्म और मरण ये दोनों भी प्रकृति का एक हिस्सा है, इसलिए दोनों में ही सहजता। हमने अपने पिता के लिए संन्यास लिया, माता के लिए संन्यास लिया, और जब पिताजी चल बसे तो मैं शमशान भी गया। सामान्य तौर पर संतों की परंपरा में कोई संत गुजर जाए तो शमशान जाने की परंपरा नहीं है। तो मुझे बताया गया परंपरा नहीं है। मैंने कहा ये तो मुझे भी मालूम है परंपरा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं जाऊंगा। न केवल गया, रास्ते भर आराम से शव को देखते हुए गया। वहां पहुंचा, चिताएं सजी, अपने सामने उनको जलते हुए देखा। लेकिन मैंने देखा पहले भी सहज था, रास्ते में भी सहज था, चिता जल रही थी तब भी सहज था, और आज भी सहज हूं। जन्म और मरण दोनों ही स्थितियों में एक सहजता। और कब चाहिए सहजता? दूसरा, हमें सहज तब रहना चाहिए कि जब कोई लाभ हो जाए, कि आज तो 1.25 लाख की लॉटरी खुल गई, कि आज तो 1.25 लाख का यह फायदा हो गया, तब भी उसको सहजता से लो, क्योंकि उसका विपरीत पहलू आप नहीं जानते। क्योंकि जब हानि होगी ना, तब आप असहज हो सकते हैं। इसलिए लाभ को भी सहजता से लो और हानि को भी सहजता से लो। किस किस को लो सहजता से? लाभ को और हानि को। बोले पापा आज तो 50,000 का फायदा हो गया, चित्त को देख लो, सहज।
कंट्रोल। अगर हमने कंट्रोल न किया तो हम उस व्यवसाय में इतने तल्लीन हो जाएंगे, इतने आगे बढ़ जाएंगे कि दुनिया में आज तक कोई भी अरबपति व्यक्ति कि जिसने पैसे के लिए धंधा शुरू किया था, वो पैसे में बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, आज तक भी उसको कभी भी तृप्ति नहीं आई है। वो भी गधे की तरह सुबह उठ रहा है, गधे की तरह मेहनत कर रहा है, सांझ को गधे की तरह घर पर लौट कर आ रहा है, गधे की जिंदगी जी रहा है। पैसा नहीं था तब भी और पैसा आ गया तब भी। प्राप्ति ने उनको तृप्ति नहीं दी, प्राप्ति ने तृप्ति नहीं दी। पर अगर पहले ही चरण में जब लाभ हुआ हमने उसको सहजता से ले लिया तो ठीक है। इज दैट सो? ओ तो ऐसा ठीक है। और जिसने लाभ को सहजता से लेना सीख लिया, वही व्यक्ति जब घाटा लगेगा तब उसको सहजता से झेलने में समर्थ हो जाएगा। दादी की मृत्यु, पिता की मृत्यु, पति की मृत्यु इसलिए नहीं झेल पाए क्योंकि हमने पोते के जन्म को सहजता से नहीं लिया। हानि को हम इसलिए नहीं झेल पाए और कायलाना झील में जाकर डूब मरे क्योंकि हमने लाभ को सहजता से लेना नहीं सीखा। और तीसरा, अगर कोई हमें सम्मान मिल जाए तो सम्मान को भी सहजता से लीजिएगा क्योंकि सम्मान से ही दूसरा जुड़ा हुआ पहलू है और वो है अपमान। यश को भी सहजता से लीजिएगा और अपयश को भी सहजता से लीजिएगा। जहां तक हो सके कोई व्यक्ति अगर हमें मंच पर बुला रहा है सम्मान देने के लिए तो बचिएगा। कोई व्यक्ति अगर हमें मंच पर बुला रहा है, ओ पधारिए साहब, आपके हाथ से इनको माला पहनाई जा रही है, बच्चों इससे, क्योंकि आज तो आपको अच्छा लग रहा है कि आपके हाथ से माला पहनाई जा रही है, 500 लोगों में से आपका चयन किया गया, मगर अगली बार जब आपका नाम नहीं आएगा तो यही दिमाग जो सम्मान को पाकर, यश को पाकर के फूला था, वही फूट जाएगा। ये गुब्बारा, मन को गुब्बारा जो पिछली बार फूला था, इस बार आपका नाम नहीं आया, आप इंतजार ही करते रहेंगे शायद अब आ जाए, अब मेरा नाम आ जाए, शायद लास्ट वाले में आ जाए। और जब लास्ट वाले में भी नहीं आता तो लगता है यार फालतू ही आए। बच्चों, ये बहुत बड़ी झंझटबाजी है। मन की आंख मिचौनी के खेल बड़े अनहोने हुआ करते हैं। ये धूप छांव के खेल हैं, इनसे बचे हुए रहना ही ठीक है। हमारा जीवन सार्वजनिक जीवन बन गया तो अनेक अनेक समारोहों में जाना पड़ता है और जहां जाते हैं वहां के लोग पहले आते हैं, साहब थोड़ा परिचय लिख के दीजिए, वहां बोलेंगे अरे यार छोड़ना ये सब परिचय। हम वहां कोई अपनी कहानी लिखाने थोड़ी आ रहे हैं, हम कोई वहां अपना इतिहास लिखने थोड़ी आ रहे हैं। तुमने चाहा हम आ गए, तुमने पुकारा और हम चले आए। ये ज्यादा यशोगान में कुछ दम नहीं पड़ा है, क्योंकि जो गुब्बारा फूलता है वो गुब्बारा फूटता भी है। ये तय है, ये प्रकृति की व्यवस्था है। इसीलिए हम लोगों ने कुछ उल्टे रिवाज बना रखे हैं और रिवाज मैंने ये बना डाला कि कोई अगर शॉल पहनाने आता तो वो शॉल लेकर उसी को पहना देते हैं। भाई ये फूला हुआ तू ही ठीक है, तू ही फूल के रहे, हमको ये ज्यादा फूलना वूलना ठीक नहीं है। सहजता इसलिए आवश्यक है क्योंकि जब हमें अपमान मिलेगा, जब हमें अपयश मिलेगा, तब हम उसको झेलने में समर्थ रह सके, हमारा दिमाग संतुलित रह सके, हमारे तन मन की व्यवस्थाएं सामंजस्य पूर्ण रह सके, हमारी संबोधि, हमारी आनंद दशा तब भी बरकरार रह सके। इसके लिए जरूरी है यश अपयश दोनों में सहज। किसी ने आखिर कहा साहब वो आपकी बड़ी तारीफ कर रहा था, कोई आके कहेगा साहब वो आपके बहुत बदनामी कर रहा था,
तारीफ की बात सुनी, मन को अच्छा लगा, बदनामी की बात सुनी, मन को बुरा लगा, अरे यार तू इतनी मेहनत करता है तब भी तेरे को यही फल मिलते हैं क्या, तो मन प्रतिक्रियाशील होगा। अपने चित्त को, अपने अंतर मन को सहज आनंद दशा में, सहजता में रखने के लिए जरूरी है, जब जब अनुकूलता आए उसको सहजता से लो। किसी ने सम्मान दिया, ये मत समझना तुमने अच्छा किया, आज उसकी मनोदशा ठीक है इसलिए उसने आज हमें अच्छा कह दिया। एक कहानी जिसने कभी मुझे स्वयं को प्रेरणा दी थी, वो छोटी सी कहानी कहता हूं। मैं बोलता नहीं हूं, जो बोलता हूं वो बातें वही बोलता हूं जिनकी रोशनी मेरे जीवन में आई है। दुनिया में ज्ञान अनंत है, ढेर सारा ज्ञान है, सारा ज्ञान कहने का और जीने का न तो मेरा अधिकार है और न ही मेरे घेरे में आता है कि मैं सारा ज्ञान जी सकूं। मेरी एक लिमिटेशन है, मेरी एक लिमिटेशन है। शास्त्र तो भरे पड़े हैं दुनिया में, अब सारे शास्त्रों को मैं जी नहीं सकता। धर्म की किताबों में बहुत सारी बातें लिखी, अब सारी बातों को मैं जी नहीं सकता। लेकिन जिन बातों की रोशनी जीवन में आ जाती है, वे बातें फिर अंतर हृदय से वापस प्रकट हो जाया करती है। अंधेरा होगा तो अंधेरा प्रकट होगा और रोशनी होगी तो रोशनी प्रकट होगी। तो एक बहुत छोटी सी सुंदर सी कहानी है जिस कहानी ने मुझे भी प्रेरित किया, रोमांचित किया, रोशनी थी। और कहानी बिल्कुल सीधी सरल कहानी है कि एक संत गुजर रहा था, साथ में शिष्य भी चल रहा था। एक विरोधी व्यक्ति पीछे से दौड़ता हुआ आया और आकर के उसने संत की पीठ पर जोर से लाठी का प्रहार किया। इतना जोर से मारा कि हाथ से लाठी छिटक गई। युवक वहां से भगा कि अगर संत ने वापस लाठी उठा ली और टिकानी शुरू कर दी तो लेने के देने पड़ जाएंगे। युवक वहां से भगा, संत झुका, लाठी उठाई, झुका तब तो तैश में था लेकिन उठा तब शांत हो चुका था। लाठी उठाई और पीछे से आवाज दी, अरे ओ भाई जान, जरा अपनी लाठी तो वापस लेते जाओ। साथ चल रहे व्यक्ति ने कहा, प्रभु जी ये बात समझ में ना आ पाई, उसने आपको लाठी मारी, क्या आपको गुस्सा नहीं आया? संत ने कहा, देख भाई सच्चाई यह है, गुस्सा तो आया। उसने लाठी मारी तो बुरा तो लगा और मन में इच्छा भी होगी कि टिकाऊं साले के दो चार, और यही भाव लिए हुए मैं झुका भी था। लेकिन जब उठने लगा तो ऊपर नजर पड़ी तो देखा ऊपर पेड़ है। सोचा, अरे भाई अगर मैं यहां से गुजर रहा होता और पेड़ की एक डाली गिर करके मेरी पीठ पर गिर जाती तो क्या मैं पेड़ को मारने के लिए, पीटने के लिए दौड़ता? शिष्य ने कहा, भगवान वो तो एक संयोग भर होता कि इधर से आपका गुजरना और उधर पेड़ की डाली का टूटना। गुरु ने कहा, मित्र जरा एक बात बताओ कि जब मैं पेड़ की डाली को टूटना, पेड़ की डाली का टूटना अगर संयोग मान सकता हूं तो उस आदमी के द्वारा मारी गई लाठी को मैं संयोग नहीं मान सकता? संत आगे बढ़ गया। सहज था, वापस सहजता रह गई। यश अपयश, मान अपमान, हानि लाभ, जन्म मरण, ये जो जीवन के दो अलग अलग विपरीत घाट हैं, इन घाटों के बीच में शांति पूर्वक जीना, इन घाटों के बीच में अपनी आनंद दशा को बरकरार रखना, इसी का नाम है साधना। इसी का नाम है साधना। के दो विपरीत घाटों के बीच में अपने आप को कैसे रखा जाए। जीभ बाईसा कैसे रहती है दांतों के बीच में, दांतों के बीच में जीभ अपने आप को कैसे सुरक्षित रखती है, ऐसे ही अपने जीवन को, अपने मन की शांति को,
अपने भीतर के आनंद को सुरक्षित रखना होगा। और अगर हमने ऐसा न किया तो मंदिर जाने वाला आदमी भी दूध में पानी की मिलावट करता है। रोजाना डॉक्टर सुबह जो महादेव जी की पूजा करता है, दिन भर वहां से इंतजार करता है कोई मरीज आए, उसकी कामना स्वास्थ्य की नहीं होती, कोई बीमार पड़े तो धंधा चले। यह जगत की व्यवस्था है। एक वकील, वो भले ही सुबह पूजा करता हो लेकिन दिन भर में ग्राहकों की इंतजारी करता है। वकील के यहां ग्राहक आने का मतलब यह हुआ कि दुनिया में अपराध की बढ़ोतरी हुई। दुनिया में अपराध की बढ़ोतरी हुई। अगर अपराध ही नहीं होंगे तो वकील का धंधा कैसे चलेगा? जीवन प्रभु का प्रसाद है। इसके क्षण क्षण को हमें आनंदित करना चाहिए। श्वास लो तब भी हर सांस का आनंद लो। कोई रिश्तेदार मिलने आ जाए तो उसके रिश्ते का आनंद लो। पास में आकर के कोई पंछी बैठ जाए तो उसका भी आनंद लो। पास से कोई चूहिया गुजर जाए तो उसका भी आनंद लो। पास से कोई टिड्डी उड़ती हुई आ जाए तो उसका भी आनंद लो। अरे समाधि का आनंद तो लो ही लो, व्याधि का भी आनंद ले लो। क्या कहा मैंने? समाधि का तो आनंद लो ही लो, व्याधि का भी आनंद लो। मैं खूब आनंद लेता हूं। बीमारी होती है तो डबल आनंद लेता हूं, क्योंकि जब स्वस्थ था तब इसका आनंद ना ले पाया, अब अस्वस्थ हुआ तो इसका आनंद लेने का अवसर मिला। लाभ का तो आनंद लेता ही हूं, घाटे का भी आनंद लेता हूं, सम्मान का तो आनंद लेता ही हूं, जूतों की माला का भी आनंद लेता हूं, क्योंकि यह आनंद अभी तक ले नहीं पाया था। प्रभु शुक्रिया, तूने यह आनंद दिया। अच्छा लगता है। कभी रोग आता है तो अच्छा लगता है, कभी कोई दो गालियां सुनने को मिलती है तो अच्छा लगता है। ले, बहुत अपना नाम फैलाने में लगा हुआ था, ले खा अब दो जूते हैं। उसने तुम्हारी आलोचना की, तू ऐसा तू ऐसा। वो कहता है चंद्र पर वैसा, ले खा दो जूते खा। बड़ा फूल रहा था कि वो आदमी तेरी तारीफ कर रहा था, देख सुन लिया, अब वापस। और तब प्रकृति की व्यवस्था समझ में आ जाती है, जीवन की व्यवस्था समझ में आ जाती है। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, और सिक्का जब भी उछलता है तो जरूरी नहीं है कि वो हमेशा पुट ही गिरेगा। कभी चित भी पड़ता है और कभी पुट भी पड़ता है। हर आदमी से रिश्ता कभी अनुकूल भी बनता है और कभी प्रतिकूल भी बनता है। जब तक मैं आपके हासा हासा करता रहूंगा तब तक आप मेरे हासा हासा करते रहेंगे, और जिस दिन मैंने हासा को उठा के नासा कर दिया तो आप भी नासा हो जाएंगे। इसलिए कोई भी हमारे अनुकूल तभी तक है जब तक हम उसके अनुकूल हैं। जब तक हम उसके अनुकूल हैं तब तक वो तुम्हारे अनुकूल है। एक आदमी के लिए मैंने कहा साहब ये आदमी बड़े शांत हो गए। तो मेरी माँ ने कहा, अरे ये आदमी तभी तक शांत है जब तक तुम उसका कहा मानते हो, और जैसे ही कहा मानना टाल दोगे एक मिनट में पता चल जाएगा कि वो आदमी कितना शांत हो गया है। वो आदमी कितना शांत हो गया है तुम्हें एक मिनट में पता चल जाएगा। जब तक तुम अगले का गाया गाया गाओगे तब तक वो तुम्हारे अनुकूल है, और जैसे ही थोड़ी सी खिलाफत कर डाली पता चल जाएगा कौन आदमी कितना शांति नाची बना है। कौन आदमी कितना शांति नाची बना है एक मिनट में पता चल जाएगा। जीवन की व्यवस्था समझ में आ गई ना, कि सामने वाला तभी तक हासा हासा करेगा जब तक तू हासा हासा करेगा। तो फिर नासा क्यों बोलो, सब में हासा, हुक्म सा। ओके, कुएं में पड़ूं कि हासा। अपन थोड़ी धक्का दे रहे हैं, वो पूछ रहा है कि साहब कुएं में पड़ूं, मैं थोड़ी कह रहा तू गिर। तूने पूछा कि साहब गिरूं, मेरा काम है हासा, इसके अलावा नहीं सोचना। तू जिसमें राजी, वो कहावत आप लोग बोलते हैं ना, मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। अगर वो इसमें राजी है तो ठीक है, अपने क्या है।
डूबते हुए को अगर वो कहता है साहब डूब रहा हूं उबार दो, ले भाई हाथ। वो कहता है साहब डूबना चाहता हूं, ले भाई एक धक्का। और जिसमें तू राजी, तू उबरता है तब भी हम तो वैसे ही हैं, तू डूबता है तब भी हम तो वैसे ही हैं। प्रकृति की व्यवस्था को समझें और अपने आप को सहजता का अनुयायी बनाएं और जीवन के साथ पहला चरण जोड़ लें। सहजता से जीऊंगा, पत्नी के साथ भी, माँ बाप के साथ भी, व्यापार के साथ भी, लाभ हानि के साथ भी, सम्मान अपमान के साथ भी, हर अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों को सहजता 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 से अब जिएंगे। जितना जीवन बचा है उसको सहजता से जिएंगे। आपके बेटे की बहू अगर थाली में लाकर दही की कटोरी रख दे तो भी ठीक है, आज अच्छी बात है। और दही की बजाय छाछ ले आए तो इसका भी मजा लेंगे। देखिए साहब, मैंने तो सहजता का गुण सीखा है। सहज मिले सो दूध सम मांगा, मिले सो पानी। कबीर दास की ये वाणी बहुत साल पहले अपनी जिंदगी में ली थी, उतार ली थी, और वाणी यही थी, सहज मिले सो दूध सम मांगा, मिले सो पानी। कह कबीर वह रक्त सम के जामे खींचा ताणी। जिसमें छाती कूटा होता हो वो काम छोड़ देते हैं। दो पहलू जीवन के साथ जोड़ रखे हैं और वो दो पहलू ये हैं, अगर लगता है किसी व्यक्ति की वजह से, किसी वस्तु की वजह से, किसी परिस्थिति की वजह से अगर टेंशन होता है, दिमाग पर बोझ पड़ता है, उसको छोड़ देते हैं। फिर चाहे वो चीज कितनी भी मूल्यवान क्यों ना हो, उसकी वजह से आज रात को नींद ना आई, हटाओ फेंको। और अगर लगता है मेरे लिए पॉसिबल नहीं है इस समय कि मैं उसको छोड़ दूं, उस परिस्थिति को बदलना मेरे लिए संभव नहीं है, तो फिर क्या कर लूं? समझौता गमों से कर लो। जिंदगी में गम भी मिलते हैं। कल ही वो बहन जी कह रही थी, आपका शुभ नाम क्या बहन? आपका शुभ नाम क्या है? मंजू प्रभु। कल ही वो कह रही थी, कुछ बातें हो रही थी, तो मैंने कहा देखो भाई, सुबह उठते ही जब मैं निवृत्ति के लिए जाता हूँ, फ्रेश होने के लिए, तो मेरा पहला काम होता है जहाँ पर वो सीट बनी हुई है उस पर पानी डाल के साफ करना। बोले क्यों? मैंने कहा भाई एक दो बार मैंने लोगों को कह दिया कि भाई सफाई का ध्यान रखा करो। अब वो सफाई का ध्यान रखते नहीं, बिना चप्पल जाकर के उस पर बैठ जाते हैं और सारा गंदगी जम जाती है। तो मेरा काम होता है पहला एक लोटा पानी लेकर के उसको साफ करना। बोले आप और ये काम करते हैं? अरे मैंने कहा काम छोटा बड़ा नहीं है, या तो अगले को अलग कर दो, और अगले को अलग करना या तुम्हारा अलग करना पॉसिबल ना हो तो समझौता गमों से कर लो। तुम खुद ही अपना काम निपटा दो। जब तुम अपना काम निपटा सकते हो तो किसी दूसरे का और काम निपटा क्यों नहीं सकते? साथ में बह जाओ। जहां लगे कि हम गंगा सागर की यात्रा कर सकते हैं, वहां गंगा सागर की यात्रा कर लो, और जहां लगता है गंगा सागर की यात्रा नहीं कर सकते तो गंगा की तरह बह जाओ। या तो गंगोत्री की यात्रा कर लो और या फिर गंगा सागर की यात्रा कर लो। पहला है क्या है? दूसरी बार बोल लो क्या है? तीसरी बार फिर बोल लो सहजता। सहज समाधि भली। सहजता में भगवान मिले तो सौदा ठीक है, और असहजता से भगवान भी मिले तो अपने बैकुंठ जी में निवास करें। सहजता में जितना जो कुछ मिल जाता है उसका आनंद है। जीवन को आनंद पूर्वक तरीके से जीने के लिए पहला चरण है सहजता। इसको अगर आप लोग ध्यान रखेंगे तो यहां से जाने के बाद भी दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है जो आपको क्रोधित कर सके, जो आपको अपमानित कर सके, जो आपको हानि देकर के टेंशन दे सके। दूसरा है सकारात्मकता। दूसरा है सकारात्मकता। सामने वाले के द्वारा तौहीन किए जाने के बावजूद अपनी ओर से उसको सम्मान दे देना, इसका नाम है सकारात्मकता।
सामने वाले के द्वारा उपेक्षा बरते जाने पर भी हमारी ओर से उसका कार्य कर देना, इसका नाम है सकारात्मकता। सामने वाले के द्वारा इंसल्ट किए जाने के बावजूद हमारे द्वारा यह पूछ लेना कि जनाब जूस पिएंगे, इसका नाम है सकारात्मकता। सकारात्मकता यानी स्वीकारात्मकता। सकारात्मकता कब कब, ऐसे तो हर आदमी शांत ही रहता है। सकारात्मकता शांति पूर्वक जीवन जीने का मंत्र है। सकारात्मकता शांति और आनंद को बरकरार रखने का वेद मंत्र है। ऐसे तो हर आदमी शांत ही रहता है। अभी आप लोग कितने सुंदर दिखाई दे रहे हैं ना, क्योंकि आप शांत हैं। हर आदमी शांत ही होता है। सकारात्मकता की जरूरत तब पड़ती है जब हमारे सामने अशांति के निमित्त आकर के खड़े हो जाते हैं, तब असली सकारात्मकता नामक धर्म की जरूरत पड़ती है। मंदिर में जाके पूजा करना, सामायिक करना, व्रत करना, तप करना, त्याग करना, ये बहुत अच्छे धर्म हैं। लेकिन सामायिक करने वाले व्यक्ति को 1 मिनट में गुस्सा दिलाया जा सकता है। छेड़ के देखो, कोई आदमी कह दे ना उसको गुस्सा नहीं आता, मुझे कह दो, मैं उसको अभी छेड़ देता हूं। मैंने अंगुलियां की नहीं है पर करवाई बहुत है। लोगों ने मेरी अंगुलियां बहुत की, इसलिए मुझको पता है कि उसके क्या अनुभव होते हैं। तो अंगुलियां की जा सकती हैं किसी के भी। सकारात्मकता तब तब जरूरी है। सकारात्मकता का गुण अपने जीवन से जोड़ना इसलिए जरूरी है ताकि हम विपरीत परिस्थितियों में शांत और आनंदपूर्ण रह सकें। और अगर हमने सकारात्मकता न रखी तो दिन में 10 दफा क्रोध आएगा। दुनिया की कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती। कितने भी सत्संग सुन लो, कितने भी धर्म प्रवचन पढ़ लो, हमें क्रोध करने से कोई नहीं रोक सकता। अगर हमने विपरीत परिस्थिति में अपनी सकारात्मकता को अपना धर्म न माना, उसको सुरक्षित न रखा तो। कब कब रखें सकारात्मकता? तब तब रखिए सकारात्मकता जब जब कोई हमारी उपेक्षा कर देता है, तब तब अपनी सकारात्मकता रखिए। केवल 2 बातों को याद रखिए, केवल 2 बातों को, जिंदगी भर 2 बातों को याद रखिए। पहली बात तो ये कि ये व्यक्ति मेरे काम आया हुआ है, ये व्यक्ति मेरे काम आया हुआ है, इसलिए मैं इसे निभा दूंगा। ये व्यक्ति मेरे काम आया हुआ है, इसलिए मैं इसे निभा दूंगा। और दूसरी बात ये, इस आदमी का मुझ पर एहसान है, मैं नहीं जानता कि उस एहसान का बदला कैसे चुकाया जाता है। मैं तब तक इसके एहसानों के बदले गालियां खाता रहूंगा जब तक ये मुझे पूरी 100 गालियां ना दे दे। जब तक ये मेरा पूरा 100 दफा अपमान ना कर दे, तब तक मैं इसके एहसान को याद रखूंगा। भगवान ने कहा था, मैं शिशुपाल की 99 गलतियों को माफ कर दूंगा और 100वीं गलती होने पर उसको उड़ा दूंगा। हर हाल में निभा दूंगा, मैं अपनी तरफ से निभा दूंगा। समझा दो, 1 बार 2 बार समझा दो, समझाने से भी ना माने तो मैं अपनी तरफ से निभा दूंगा। 500 का नोट खोटा आता है तब भी अपन उसको निभाते हैं कि नहीं? चवन्नी खोटी आती है तब भी अपन उसको निभाते हैं कि नहीं? सोने की अंगूठी खरीद कर लाए पर उसमें लोहा मिक्स था, फिर भी उसको निभाते हैं कि नहीं? तो भाई जिंदगी में भी कहीं खोटे सिक्के मिल जाते हैं, कभी भाई के रूप में, कभी बहन के रूप में, कभी पत्नी के रूप में, कभी किसी रूप में खोटे सिक्के हमारे भाग्य में लिखे हुए होते हैं, वो मिल जाते हैं। मैं निभा दूंगा। जीवन जीने का यही तरीका है।
तीसरा क्या है? जोर से बोल लो, क्या है? सचेतनता। तीसरा है सचेतनता, अवेयरनेस। जरा एक बात सोचो, एक महिला अचेत अवस्था में खाना बनाएगी तो सही खाना बनेगा, या सचेत अवस्था में खाना बनाएगी तो सही खाना बनेगा? किसमें? सचेत अवस्था में। एक कर्मचारी सचेत अवस्था में झाड़ू लगाएगा तो झाड़ू सही लगेगा, या अचेत अवस्था में? सचेत अवस्था में। भोजन को अगर चबाकर खाओगे, सचेत अवस्था में चबाकर खाओगे तो ठीक से चबाया जाएगा, या अचेत अवस्था में? सचेत अवस्था में। सेविंग अगर सचेत अवस्था में करोगे तो सही होगी कि अचेत अवस्था में? जैसे ये सारे काम सचेत अवस्था में किए गए ठीक होते हैं, ऐसे ही जीवन के समस्त कार्यों को सचेत अवस्था में अगर किया जाए, विद अवेयरनेस, जागरूकता के साथ अगर किया जाए, तो व्यक्ति का हर कार्य भी न केवल परफेक्ट होगा, वरन व्यक्ति का वो हर कार्य प्रार्थना बन जाएगा, मुक्ति का द्वार बन जाएगा। अब 24 घंटे तो अपन न तो मंदिर में जाके बैठ सकते हैं, और न ही 24 घंटे अपन ध्यान की बैठक लगाकर बैठ सकते हैं, लेकिन जीवन के समस्त कार्यों को सचेतनता के साथ करना हर रोज मुक्ति की तरफ 4 कदम बढ़ने के बराबर है। तो सचेत अवस्था के साथ कैसे जिया जाए? जैसे शुरुआती दौर पर क्या किया जाए? अपन लोग एक सीधा सादा सरल तरीका अपनाते हैं, और वो है दुकान बंद करते समय ताला लगाना। क्या करते हैं? दुकान बंद करते समय ताला लगाना, और ताला लगाने के बाद क्या करते हैं? फिर उसको थोड़ा सा झिझोड़ कर देखते हैं कि बराबर बंद हो गया कि नहीं हुआ, और अगर ना देखा तो खतरा है, फिर खतरा है। रात आपकी नहीं होगी, रात किसी के और के बाप की होगी, फिर हैं? फिर वो रात आपकी नहीं होगी, किसी और के बाप की होगी। जैसे हमने ताला बंद किया और ताला बंद करने के बाद झिझोड़ कर देखते हैं, ऐसे ही यही सरल नियम हर कार्य के साथ जोड़ लो। खिड़की बंद की, वापस चेक कर लो, चिटकनी बंद की या नहीं की। आपने पैंट पहनी है, ऊपर का बटन तो सबने बंद कर दिया, वापस चेक करो नीचे का भी बंद किया या नहीं किया। भूल जाते होंगे ना। अच्छा है, हम लोगों ने जिस परंपरा में संन्यास ले लिया, वहां पर पैंट पायजामा पहनने की परंपरा नहीं है, तो वहां पर चैन बंद करने की भी समस्या नहीं है। चैन बंद करने की वहां पर समस्या नहीं है, पर आप तो भाईजान पैंट पहनते हैं। आजकल तो लड़कियां जींस पहनती है, पैंट पहनती है, उनको भी चेक कर लेना चाहिए। जागरूकता, अवेयरनेस, सचेतनता जीवन के प्रत्येक कदम पर जरूरी है। कोई वस्तु रखो, चेक करो, रखने से पहले, रखने के बाद। अगर आपको दवाई भी लेनी है, क्यों जी? डॉक्टर साहब, आपका शुभ नाम क्या है जी? राजेश जी, ठीक है। चलिए एक बात बताइए कि एक खांसी की दवा की शीशी है, रात को खांसी उठी, आपने किसी मरीज को लिख के दे दिया कि ये दवा ले लेना, और उसने सुबह दवा ली, दोपहर में दवा ली, रात को सोया हुआ था, खांसी उठी, और क्या किया उसने? उठाई और 2 ढक्कन ले लिए। 1 घंटे बाद दौड़ता दौड़ता आपके आया, बोले साहब मेरे तो पूरे शरीर में खुजली चल रही है। बोले क्या हुआ? पता नहीं साहब, आपने मुझे जो दवा दी थी मैंने तो वही ली और कुछ नहीं किया। अवेयरनेस चाहिए, सचेतनता चाहिए। उसको कहिए तुम अपनी बोतल लेके आ,
बोतल लेके आया तो पता चला अभी भी बोतल के भीतर 100-200 लाल चींटियां जमी हुई कि मरी हुई कि अंदर में वैसी की वैसी पड़ी है। और आपने रात को जो एक ढक्कन दवा ली थी वो दवा नहीं गई थी, वो चींटियों की बाढ़ आपके पेट में उतरी थी। वो चींटियों का जो नाला था वो आपके पेट में उतर गया। सचेतनता इसलिए जरूरी है, दवा अचेत अवस्था में ली तो पाप हुआ, और लाइट जलाकर सचेत अवस्था में ली तो उस दवा को लेना पुण्य हुआ। यही है धर्म अधर्म की सिखावन कि जीवन के प्रत्येक कार्य को सचेतनता के साथ करने की आदत डालिए। अगर कोई भी व्यक्ति ये आदत डाल लेगा उससे कभी चूक नहीं होगी, गलती नहीं होगी। वो क्या होता है कि जहां अभी मैं रहता हूं ना, वहां जाता हूं तो देखता हूं बाहर में ताला लगा हुआ है, तो मैं ताला खोल करके अंदर जाता हूं तो अंदर देखता हूं अंदर के दरवाजे खुले पड़े हैं। अरे भाई दरवाजे तुम बाहर का तो बंद कर गया, अंदर के दरवाजे ऊपर ध्यान ही नहीं दिया तो क्या होगा, वो ताला लगा हुआ भी तो बेकार हो गया। सचेतनता चाहिए जीवन के हर कदम पर। नजर डालो फिर बाहर निकलो। पेशाब करने कहीं जाओ, करने से पहले नजर डालो, करने के बाद फिर नजर डालो ताकि पानी डालना नहीं भूलोगे। हर कार्य के साथ जागरूकता, सचेतनता, अवेयरनेस। ये मान लो कि सचेतनता की जरूरत केवल ध्यान और साधना के लिए ही नहीं है, जीवन के हर कदम पर सचेतनता चाहिए। मैंने कल परसों ही कहा था कि मुझे बेतरतीबी अच्छी नहीं लगती, लापरवाही अच्छी नहीं लगती। क्यों नहीं अच्छी लगती? इसलिए अच्छी नहीं लगती क्योंकि मैंने सचेतनता के तत्व से, सचेतनता के धर्म से एक गुण सीखा है कि आदमी को कभी लापरवाह नहीं होना चाहिए। बचपन में एक कहानी पढ़ी थी और उस कहानी ने जीवन की एक रोशनी दे दी थी, और कहानी ये थी, शिष्य आया, एक प्रोफेसर या एक व्यक्ति आया गुरु के पास, जाकर कहने लगा, नमस्कार प्रभु, आपसे आत्मज्ञान की शिक्षा पाने के लिए आया हूं। गुरु ने कहा, ठहर, जरा बता कि तूने अपना जूता लेफ्ट रखा कि राइट? चौंका, बोले सब वापस बाहर जा। जिस आदमी को अभी यही अक्ल नहीं है कि जूता इधर रखा कि इधर रखना चाहिए कि उधर रखना चाहिए, वो आदमी आत्मज्ञान को पाने का पात्र कैसे बनेगा? बस इस छोटी सी कहानी ने जीवन में एक रोशनी दे दी, और रोशनी ये दे दी कि अपने जूते के साथ भी धर्म जुड़ा हुआ है। जूते को खोलने और पहनने के साथ भी साधना जुड़ी हुई है। यह साधना का एक हिस्सा है कि आपने अपना छाता कहां रखा, आपने अपनी टॉर्च कहां रखी। रात को अचानक लाइट गई और आप कहते, अरे भाई टॉर्च कहां है, टॉर्च कहां है, टॉर्च कहां है? मरने के बाद डॉक्टर को बुलाने से क्या मतलब है? मरने के बाद डॉक्टर को बुलाने का मतलब क्या है? डॉक्टर को मतलब बुलाने का मतलब तब है जब वो जी रहा हो। तो रोशनी में ही वो सारी तैयारी कर लो जिस तैयारी की जरूरत हमें अंधेरे में पड़ेगी। जिस तैयारी की जरूरत हमें अंधेरे में पड़ेगी उसकी तैयारी रोशनी में ही कर लो। विपरीत वातावरण में हमें कैसे जीना है इसकी तैयारी अभी से कर लो, क्योंकि हानि मिलेगी, मरण होगा, अपयश मिलेगा। तो इसकी तैयारी अभी से कर लो। सामने वाला गलत हो सकता है, इसकी तैयारी अभी से कर लो कि जब वो गलत हो जाएगा तो तुम क्या करोगे। हो सकता है आप जिससे शादी करके लाएं उससे आपको आनंद कम मिल पाए और जिंदगी भर उसका छाती कूटा बर्दाश्त करना पड़े। वो जिंदगी भर बीमार ही रहे तो पहले से तैयारी कर लो, अगर वो बीमार रहेगी तब भी मैं निभा दूंगा। तैयारी हमेशा तब करनी चाहिए जब तुम शांत रहते हो। उस समय तैयारी की गई कोई काम की नहीं आती जब तुम अशांत हो जाते हो। तो सचेतनता कब कब? 3 चरणों के साथ सचेतनता। सचेतनता किस किस के साथ? 3 चरणों के साथ। पहला किसके साथ? मन के साथ। पहला किसके साथ? मन के साथ सचेतनता। दूसरी सचेतनता किसके साथ?
वचन के साथ सचेतनता, तीसरी सचेतनता कर्म के साथ सचेतनता। मन पाप कर सकता है, मन पाप कर सकता है, मन सोच सकता है, तो सचेतनता इसके लिए भी चाहिए। हे जीवड़ा, तू क्यों फालतू सोचे? प्रेरणा, खुद को प्रेरणा दे। जैसे सामने मान लो ऐश्वर्या राय जी आ गई और आपके मन में आया, यार क्या सुंदर लड़की है, क्या सुंदर महिला, मजा आ गया यार, काश। और जैसे ये काश आकर के डॉट डॉट आए, जीवड़े को समझाओ, जीवड़ा तुझे मिलने वाली तो है नहीं, फिर क्यों सोचता है? मन को ठीक कर लो। हे जीवड़ा, तुझे मिलने वाली तो है नहीं, फिर क्यों अपने मन को खराब करता है? जीवड़ा, कंट्रोल। जीवड़े को, अपना ये जो जीवड़ा है उसको क्या कहो? कंट्रोल। अच्छा होगा 2-4 जगह ये शब्द लिख दिया जाना चाहिए, कंट्रोल, ताकि उसको देख देख के याद आता रहे। कंट्रोल, थोड़ा नियंत्रण में, थोड़ा अपने आप को वश में कर। और दूसरा, जुबान के प्रति सचेतनता। जिंदगी में केवल स्मार्टनेस ही काफी नहीं हुआ करता, स्वीटनेस भी जरूरी हुआ करता है। केवल स्मार्टनेस ही जिंदगी के लिए पर्याप्त नहीं है, स्वीटनेस उससे कहीं ज्यादा जरूरी है। स्वीटनेस के जरिए हम अपने, अगर स्मार्टनेस नहीं है तो भी हम एक बार चल सकते हैं, पर स्मार्ट हैं पर स्वीट नहीं है तो चाट चाट के कितना चाटेंगे भाई? आपको चाट चाट के भी कितना चाटेंगे अगर आप स्वीट नहीं है तो। वचन, तमीज, अदब, लिहाज, मर्यादा। गलती हो जाए, सॉरी, भूल से शब्द निकल गया, क्योंकि आदत है ना, जन्म भर की आदत है, जीवन भर की आदत है। पता नहीं किस मोहल्ले में पैदा हो गए, मैं तो बामणों के मोहल्ले में पैदा हो गया था, तो वहाँ के थोड़े बहुत संस्कार आ गए। 2-4 गालियाँ मुझे भी आती हैं, 2-4 गालियाँ मुझे भी आती हैं। और ले दे कि कभी कभार अगर मुंह से उसका एक शब्द निकल गया, और यार क्या निकल गया रे। कंट्रोल, सचेतनता, जागरूकता रखेंगे तो हम अपने मूल स्वभाव पर भी विजय प्राप्त करने में सफल हो जाएंगे। और इस तरह से धीरे 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 रसरियावत जात तैं सिल पर पड़त, निशान करत करत अभ्यास के जड़मति हो तो सुजान। हमारी जागरूकता, हमारी सचेतनता, हमारी अवेयरनेस धीरे धीरे हमारे स्वभाव की कमियों को भी ठीक और दुरुस्त करते चले जाएंगे। ऐसा हुआ, एक नेताजी भाषण देकर के वापस आए, एक नेताजी भाषण देकर के वापस आए और आते अपने सचिव को जोर से डांट लगाने लगे। बोले पता नहीं तूने क्या भाषण लिख दिया था, क्या भाषण लिख दिया था, सारे लोग मुझे हूट कर रहे थे। उसने कहा सर मैंने तो ऐसा कुछ नहीं, अच्छा अच्छा लिखा था, और सारे लोग मुझे हूट क्यों कर रहे थे? बोले देखा, दिखाइए सर दिखाइए। देखा तो पता चला कि, बोले सर मैंने तो आपको केवल 1 पन्ने का भाषण दिया था, आप 4 पन्ने। खोल के देखा तो पता चला कि चारों के चारों पन्ने एक दूसरे की फोटोकॉपी। अब सचेतनता नहीं रखोगे तो 4 बार उसी भाषण को पढ़कर आओगे तो हूट नहीं होगे तो और क्या होगे? हूट नहीं होगे तो और क्या होगे? थोड़ी तो जागरूकता रखो कि देखो भाई लोग बेहोशी में जा रहे हैं, बेहोशी में बहे जा रहे हैं। ये शराब और फैल गई है, शराब ने दुनिया को और ज़्यादा बेहोश कर दिया है। अगर इस दुनिया में से शराब जितने लोग पीते हैं अगर उसका 50% भी लोग कम कर दें तो दुनिया की आधी भुखमरी खत्म हो जाए। लोग जितनी शराब पीते हैं अगर उसकी आधी भी कर दे तो भुखमरी समाप्त हो जाए और दुनिया में जितनी बेहोशी छाई हुई है वो बेहोशी कम हो जाए। सचेतनता चाहिए जीवन की हर डगर पर, तो हर कार्य को जागरूकता पूर्वक जितना हम अवेयरनेस रख सकते हैं रखें, और फिर भी अगर गलती हो जाए तो अपने आप से सॉरी कहें। क्यों जी जनाब, आपके संतान है क्या? आपके संतान हैं? आप कितनी उम्र के होंगे प्रभु जी?
68 वर्ष के हैं, 63, चलिए 3 को करते हैं फ्री। आप अगर 60 वर्ष के हैं, आपके संतान कितने साल की हैं? 40 साल की इनकी संतान है। अब जरा एक बात बताइए मुझे, आपने कभी अपने बेटे के गाल पर थप्पड़ भी मारी है जिंदगी में? मारी है। कब मारी होगी? उसने क्या किया कि आपने थप्पड़ मारी? गलती की होगी तो मारी, बस। ये गुण बहुत अच्छी बात है। ये लाइन हमेशा जिंदगी भर याद रखो अपने आप को ठीक करने के लिए कि गलती हो तो थप्पड़ मारी। एक थप्पड़ खुद के भी लगाना जब गलती हो जाए। संकोच मत खाना, शर्म मत खाना। दुनिया को सुधारना आसान है, खुद को सुधारना बहुत कठिन है। बेटे को सुधारने का जिम्मा हमने ले रखा है, पर हमें खुद को सुधारने का ठेका कौन लेगा? तो गलती हो जाए ना, तो एक उठा के टिका ही देना। निकल गई, एक टिका देना। लोग देखेंगे, लोग बोलेंगे अरे ये क्या? बोले भाई ये अपने आप को ठीक करने का एक तरीका था। हालांकि जोर की तो नहीं खा पाएंगे, भूल से अनजाने में टिक जाए तो बात अलग है, पर 4 लोगों के बीच में अगर हमने यूं भी कर लिया तब भी हमारी गलती हमें महसूस हुई और हम अपनी गलती के प्रति हमें एहसास हुआ कि हमसे गलती हुई। 4 लोगों के बीच में एक थप्पड़ खा लेना यह गलती को सुधारने का सबसे अच्छा तरीका है। मैंने भी कई दफा खाई है, केवल पापा के हाथ से नहीं, भाई के हाथ से नहीं, खुद के हाथों से भी एक थप्पड़ खाई है। और मेरा उसूल है कि जब भी मुझे एहसास होता है कि आज मुझसे गलती हुई, तो मैं शाम को प्रतिक्रमण करते समय अपना ध्यान करने से पहले उस गलती को याद करके एक थप्पड़ जरूर खाता हूं, ताकि उस थप्पड़ की याद 15 दिन तक बनी रहे और आने वाले 15 दिन तक तो वो गलती ना हो। सचेतनता रखे जाने के बावजूद गलती हो सकती है। सचेतनता रखे जाने के बावजूद गलती हो सकती है। वो गलती अब दोबारा ना हो या कम हो, इसके लिए आपका गाल फ्री है, हाथ फ्री है। खुद को दंड देना खुद के हाथ में है और दंड दिया जाना चाहिए, जरूर दिया जाना चाहिए। अंतिम चौथी बात है और वो है निर्लिप्तता। यही जीवन जीने का एक सही तरीका है, यही मुक्ति तत्व को जीने का एक सही तरीका है। शांति के साथ हमने जिंदगी की शुरुआत की, प्रेम से जिए और मुक्ति पर हमने जाकर अपने जीवन का समापन किया, और वो है निर्लिप्तता। किस किस के साथ निर्लिप्तता? नंबर 1, वस्तु के साथ निर्लिप्तता। किसके साथ? वस्तु के साथ निर्लिप्तता। सोचो, क्या पैदा हुए साथ लेकर आए थे? कल की मिली कल बिछुड़ जाएगी। निर्लिप्तता वस्तु के साथ। नंबर 2, निर्लिप्तता परिस्थिति के साथ। नंबर 3, निर्लिप्तता धन के साथ, क्योंकि लक्ष्मी चंचला है, आती है और कभी भी जा सकती है। और चौथी निर्लिप्तता व्यक्ति के साथ। शुरुआत कहां से कर रहे हैं? वस्तु से। व्यक्ति से निर्लिप्त होना थोड़ा कठिन है, क्योंकि वो जीवित है। अरे पहले जो मरी हुई चीजें हैं उनसे तो निर्लिप्त हो जाएं, फिर जीवित से निर्लिप्त होंगे। पहली निर्लिप्तता किससे? वस्तु से। मारो पेन, मारो आसन, मारी साड़ी। पहली निर्लिप्तता किससे? ये जो वस्तुएं हैं, मेरी साड़ी, मेरा पेन, मेरी धोती, मेरा पायजामा, पहली निर्लिप्तता किससे हो जाए? ठीक है, पेन है, कोई भी लिख लो, तुम्हें जरूरत है तुम ले जाओ। इसलिए ज्यादा महंगा पेन अपने पास रखो मत, ताकि लिप्तता ना हो। किसी को चाहिए ले जा भाई। किसी को भी
पेन चाहिए, तू ले जा। ज्यादा महंगा रखेंगे तो लिप्तता आएगी। चौराहे से गुजर रहे थे और अचानक एक चोर ने हमें पकड़ लिया और चैन खींचने लगा। आप कहेंगे भाई खींचने की तकलीफ क्यों उठाता, तो मैं खुद ही तुझे दे देता हूं, क्योंकि ये पीतल का माल है। ज्यादा महंगा, वहीं पर लिप्तता, और चालू माल निर्लिप्तता। चालू माल यानी निर्लिप्तता। 1,500 का कमीज पहनेंगे तो लिप्तता पैदा होगी, अरे कहीं फट ना जाए। 150 का पायजामा पहना, रहे यार ठीक है, फट गया क्या फर्क पड़ना है, पोंछा बना देंगे। निर्लिप्तता लाना एक बहुत बड़ी तपस्या है हो, पर लाएंगे कैसे? वस्तु के प्रति निर्लिप्तता लाने का एक तरीका यह हुआ, उसको ज्यादा महंगा मत रखो। पहले मैं चश्मा जो पहनता था ना, ये 10,000 रुपये का चश्मा पहनता था। क्यों पहनता था? मुझे लगता था अरे पूरे शरीर में एकमात्र चेहरा ही तो दिखाई देता है, और चेहरे में सबसे पहले ये चश्मा दिखाई देता है, तो चश्मा हमेशा टॉप क्लास का होना चाहिए। तो हमेशा फॉरेनर कंपनी की अच्छे क्वालिटी के स्पेक्टिकल, अच्छी क्वालिटी के चश्मे पहनता था। तो मैंने देखा कि यार उस चश्मों को मुझे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता था, उस चश्मे का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता था, कहीं दब ना जाए, कहीं गिर ना जाए, कहीं कोई निकाल के ना ले जाए। यार ये तो गड़बड़ वाला मामला हो गया। तब एक दिन मैं एक दुकान पर गया, मैंने कहा भाई तेरी दुकान पर सबसे लो क्वालिटी का जो चश्मा वो निकाल के दे दे, जिसमें कुछ भी ना लगा हो, केवल साफ दिखाई दे सके, एक डंडी उसको अटकाने के लिए हो। तो उसने मुझे निकाल के चश्मा दे दिया। अब मैं चश्मे को कहीं भी रख दूं, मुझे तकलीफ नहीं है, कोई नहीं ले जाने वाला है। किसका माथा खराब हुआ जो उसको लेके जाएगा, कुछ मिलेगा भी नहीं उसको। हाईएस्ट में जाओगे लिप्तता पैदा होगी, लोएस्ट में आ जाओगे लिप्तता ही खत्म हो जाएगी। तो वस्तु के प्रति निर्लिप्तता, परिस्थिति के प्रति निर्लिप्तता, चाहे वो अनुकूल हो या प्रतिकूल। घर में कभी बाजे बजते हैं और कभी अर्थियां उठती हैं, ये ऐसा होता है। निर्लिप्तता इसीलिए ज़रूरी है कि हम शहनाइयों में भी सहज रह सकें और अर्थियों को उठते हुए देखकर भी सहज रह सकें। जमीन के प्रति, धन के प्रति निर्लिप्तता, धन के प्रति निर्लिप्तता। कैसे लाएं ये निर्लिप्तता? जैसे मान लीजिए कि आप भी शायद डॉक्टर हैं ना, आपका नाम क्या है? प्रहलाद। प्रहलाद तो भक्त हुए हैं। अच्छा, आजकल डॉक्टर होते होंगे, ठीक है। ठीक है, मैंने अभी तक प्रहलाद भगत की ही कहानी पढ़ी हुई है, पर आज डॉक्टर प्रहलाद की भी कहानी जानने को मिल गई। तो देखो भाई, अब निर्लिप्तता कैसे आ सकती है डॉक्टर प्रहलाद जी में? सुबह से लेकर शाम तक कमाते तो होंगे, क्यों? अब निर्लिप्तता कैसे? जो कमाया ले जाकर घर में अगर मम्मी है तो मम्मी को ले जाकर दे दो, और पत्नी है तो पत्नी को ले जाकर दे दो। तुम तो अपना राम तो अपने में मस्त। यह निर्लिप्तता। कैसे आई निर्लिप्तता? है ही नहीं। देखिए, मैं एक साधक का नाम बताता हूं आपको, और उस साधक का नाम है विमल चंद जी सुराणा। ये विपश्यना साधना से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। राज मंदिर थिएटर के मालिक, जयपुर के राज मंदिर थिएटर के मालिक सुराणा इनक्लेव। बहुत बड़े ज्वेलर्स लोग हैं, बहुत बड़े ज्वेलर्स, अरबपति आदमी। अब आप ताज्जुब करेंगे, उस आदमी के शरीर पर माथे से लेकर नीचे तक सोने की चैन नहीं है, हाथ में अंगूठी नहीं है, पहनने के लिए घड़ी नहीं है, और जेब टटोलो तो एक फूटी कौड़ी नहीं है। जेब टटोलो तो एक फूटी कौड़ी नहीं है। वो बंदा केवल जाकर के कार में या टैक्सी में बैठता है और वापस उतर जाता है। मैंने पूछा, आप पर्स भी नहीं रखते? बोले कि जरूरत ही नहीं पड़ी आज तक जिंदगी में कभी। मैंने कहा जरूरत ही नहीं पड़ी।
बोले जहां भी जाता हूं कोई ना कोई तो साथ रहता ही है, जहां भी जाता हूं कोई ना कोई साथ रहता ही है। और आज तक जिंदगी में कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि मुझे आगे बढ़कर पैसे देने की जरूरत पड़ी, वो खुद ही आगे बढ़ के पैसा दे देता है। तो मुझे पैसे की कभी जरूरत नहीं पड़ी। घड़ी भी नहीं पहनते वो। तो मैंने पूछा कि घड़ी भी नहीं पहनते हैं? बोले अपना जीवन बिल्कुल सिस्टमेटिक चलता है, तो घड़ी देखने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। बिल्कुल सुव्यवस्थित अपना जीवन जीता हूं, इसलिए मुझे कभी घड़ी देखने की जरूरत नहीं पड़ी। और फिर भी अगर जरूरत पड़ जाए तो कोई ना कोई तो रहता ही है, कोई ना कोई तो रहता ही है। ये बहुत अच्छी बात है। आजकल क्या हुआ, अभी वो हफ्ते भर पहले यहाँ आए होंगे तो उनके हाथ में मोबाइल था। तो मैंने कहा क्या बात है साहब, आजकल मोबाइल ही कैसे आ गया आपके हाथ में? बोले क्या करूँ साहब, घर वाले मानते नहीं हैं। बोले आप कहीं भी रहते हैं, आते जाते हैं, पकड़ में नहीं आ पाते हैं। तो मैंने कहा आपके लेवल जैसे आदमी के लिए मोबाइल बैठता नहीं, आपको एक असिस्टेंट और रखना चाहिए, वो मोबाइल उठाए फिर आपको पकड़ा है। धोबी भी मोबाइल उठा रहा है और अरबपति भी मोबाइल उठा रहा है, दोनों एक ही माजने के हो गए। थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ाना चाहिए। मैं तो उनसे ऐसे विनोद कर लेता हूँ, घर के सदस्य की तरह है वो। भले अरबपति हैं लेकिन अनासक्ति का फूल है वो। भले ही अरबपति हैं वो, लेकिन निर्लिप्तता की निशानी है वो। न घड़ी न चैन। मैंने जब उनसे पूछा, मैं क्या चैन तो पहन लेते हैं? तो बोले साहब लोग मुझे पूछते हैं कि मेरी चैन को पूछते हैं? लोग मुझे पूछेंगे ना, मेरी चैन को थोड़ी पूछेंगे। और सच्चाई ये है, जयपुर के जो जितने बड़े ज्वेलर्स होते हैं वो उतना ही कम माल अपने शरीर पर पहनते हैं, क्योंकि उसको देख देख के धाप चुके होते हैं। जिनके पास कुछ नहीं होता वो अपने गहने दिखा दिखा करके अपनी इज्जत जमाते हैं, पर जिनके पास जीवन में बहुत कुछ होता है उनको बिना गहने भी लोग पूछने वाले मिल जाया करते हैं। सादगी से बढ़कर कोई संपन्नता नहीं होती, सादगी से बढ़कर कोई दौलत नहीं होती, सादगी से बढ़कर कोई श्रृंगार नहीं हुआ करता। तो वस्तु के प्रति निर्लिप्तता, धन के प्रति निर्लिप्तता, परिस्थितियों के प्रति निर्लिप्तता, अगर हम इनके प्रति थोड़े से अगर सफल होते हैं तो फिर उम्मीद रखेंगे, और वो है व्यक्ति के प्रति निर्लिप्तता। ये थोड़ी सी कठिन है ये निर्लिप्तता, पर अगर हम लोग निर्लिप्तता का थोड़ा थोड़ा अगर अभ्यास करना शुरू कर देंगे तो ये निर्लिप्तता भी आने लग जाएगी। ये जो चार तत्व हैं, सहजता, सकारात्मकता, सचेतनता और निर्लिप्तता, ये चार तत्व ही संबोधि साधना पथ है। ये चार तत्व ही जीवन जीने का सही तरीका है। ये चार तत्व ही जीवन जीने की साधना।